क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नेम है रिलेशनशिप। चैप्टर नंबर 3 है ये, और मैंने अपनी वीडियोस में 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और रिलेशनशिप मतलब रिश्तेदार। आज इसी का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको विद क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कराऊंगी, तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। चलिए लेसन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर है यू कॉल योर पैटर्नल ग्रैंडफादर इज़ दादू। जो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उन्हें आप कहते हैं अपने दादाजी या दादू, जो भी आप कहते हैं। उसके बाद यू कॉल योर मैटरनल मतलब मदर साइड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो फादर साइड के यानी कि जो फादर साइड का जो रिलेशन होता है, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गया, तो जो हमारे दादी दादा हो गए वो हमारे फादर साइड रिलेशन हो गया। और मदर साइड जो रिलेशन होता है वहाँ पर होते हैं हमारे नाना नानी। जो हमारी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं नाना नानी, जो हमारी मदर साइड के रिलेशन में है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले यू कॉल योर पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो आपके फादर के साइड के जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें आप दादू बोलते हैं। और यू कॉल योर मैटरनल ग्रैंडफादर, और जो आपकी मदर साइड के जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें आप नानू बोलते हैं। यू कॉल योर पैटर्नल ग्रैंड मदर को आप जो आपके फादर साइड की जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है उसे दादी बोलेंगे। और जो मैटरनल साइड का जो रिलेशन में है वो ग्रैंड मदर को आप उनको नानी बोलेंगे। ऐसे ही यू कॉल योर फादर ब्रदर, आपके फादर यानी कि आपके जो पापा जी हैं उनके भाई को आप क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे आप चाचू। यू कॉल योर मदर ब्रदर, जो आपकी मदर यानी कि आपकी जो मदर का जो भाई है उनको आप बोलेंगे मामा। यू कॉल योर फादर सिस्टर, जो आपके फादर की जो बहन है उसको आप बोलेंगे बुआ। यू कॉल योर मदर सिस्टर, और आपकी जो मम्मी की जो बहन है उसे आप बोलेंगे मौसी। तो ऐसे ही होता है, आप अपने रिलेशन में ऐसे ही कॉल करते हो, ऐसे ही बुलाते हो उन्हें। चलिए ये तो हो गया। अब ये हमारा चार्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया। उसके बाद लेसन स्टार्ट करते हैं। ए फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर आर रिलेटिव टू ईच अदर। जो फैमिली जो बनी हुई होती है वो लोगों के एक साथ जो रिश्तेदार होते हैं उनके एक साथ मिलकर रहने से एक फैमिली का ग्रुप होता है। रिलेशन इन अ फैमिली। अब हम अपनी फैमिली के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। व्हेन ए मैन मैरिड टू ए वुमेन, जब एक मैन यानी कि जब एक आदमी एक औरत से शादी करता है, दे गेट इनटू ए फैमिली, तब वो एक फैमिली में आ जाते हैं। द फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट एज हस्बैंड, जो पहला रिलेशन जो शुरू होता है वो हस्बैंड से शुरू होता है और वाइफ से शुरू होता है। विद दिस रिलेशन मैनी अदर रिलेशन आर ऑल्सो स्टार्टेड, और बाकी के जो रिलेशन होते हैं उसके बाद बाकी के रिलेशन भी शुरू हो जाते हैं। सी द चार्ट और अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक चार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स दिए हुए हैं, फिर उनके बाद फादर मदर यानी हस्बैंड वाइफ दिए हुए हैं, फिर उनके बच्चे दिए हुए हैं। उसके बाद मदर साइड की बहन वगैरह दी हुई हैं, और हस्बैंड साइड के ब्रदर और उनकी वाइफ दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप रिलेशन को समझ सकते हैं। इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड रिलेशनशिप। इमीडिएट रिलेशनशिप कौन से होते हैं और एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इमीडिएट फैमिली मेम्बर कॉम्प्राइज ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। देखिए जो इमीडिएट फैमिली जो होती है वो पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ में रहती है, उसे कहते हैं हम इमीडिएट पेरेंट्स। जैसे कि अभी आप हो और आप अपने माता पिता के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अगर रहते हो तो इसका मतलब आप इमीडिएट फैमिली में हो। अब एक्सटेंडेड रिलेशनशिप के बारे में हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसी में ही देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे ही तरफ एक्सटेंड फैमिली होती है। एक्सटेंड फैमिली क्या होती है? फैमिली मेम्बर कॉम्प्राइज ऑफ अंकल आंट कज़िन नेफ्यू एट्सेट्रा। जो एक्सटेंड फैमिली होती है उसमें आते हैं आपके चाचा चाची या आपके जो है कज़न्स, उनके बच्चे, चाचा चाची और उनके बच्चे, वो होती है एक्सटेंड फैमिली। एक होती है आपकी सेपरेट फैमिली जिसमें आप और आपके पेरेंट्स रहते हैं, दूसरी होती है एक्सटेंड फैमिली जिसमें दूसरी फैमिली रहती है। दूसरी फैमिली इन द सेंस कि आपके चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं। उसके बाद है दीज मेंबर मे और मे नॉट लिव इन द सेम हाउस वेयर यू लिव विद योर पेरेंट्स। हो सकता है कि ये जो
ये जो मेंबर्स हैं वो आपकी फैमिली के साथ में रहते हों या ना भी रहते हों, जहाँ पर आप रहते हैं हो सकता है कि वो आपके साथ रहते हों या फिर वो कहीं अलग रहते हों, ऐसा हो सकता है। मदर एंड चाइल्ड रिलेशन, अब एक मदर का और एक बच्चे का रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर कुछ लाइनें डिफाइन की हुई हैं। आउट ऑफ ऑल द ब्यूटी लाइज इज़ मदर एंड ए चाइल्ड रिलेशनशिप। बाकी सब चीज़ जो है ब्यूटी बेकार है मदर और बच्चे के सामने, मदर और उसके बच्चे के सामने जो है बाकी सब ब्यूटी झूठी है। ए बेबी डेवलप्स इनसाइड द वॉम्प ऑन इट्स मदर, जो एक बेबी है, जो छोटा बेबी है वो मदर की वॉम्प में बड़ा होता है, वॉम्प में पलता है। व्हेन इट टेक बर्थ इट इज़ एन इन्फेंट, जब वो उसका जन्म होता है, जब उसका बर्थ होता है तो वो एक बहुत छोटा सा बेबी रहता है। देन अ किड ग्रेजुअली ग्रोन अप इनटू ए एडल्ट, और वो फिर धीरे धीरे फिर वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट, इसी जब वो बढ़ता है तो इसी समय के अंतराल में ही ए स्पेशल बॉन्ड इज़ डेवलप बिटवीन द मदर एंड हर चाइल्ड। एक स्पेशल यानी कि एक अलग सा ही बॉन्ड क्रिएट हो जाता है मदर और उसके बच्चे के बीच में। ऑल वर्क इज़ पैम्परिंग, फीडिंग, वॉशिंग एंड स्टडिंग, जैसे कि उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े धोना, उसकी पढ़ाई में हेल्प करना, उसके सारे कामों में जो है मदर अपने बच्चे की हेल्प करती है। चाइल्ड आर डन बाय हिज मदर, ए मदर टेक्स ऑल पेन्स टू लुक आफ्टर द चाइल्ड एंड टर्न हिम इनटू ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। मदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक पूरी करती है जब तक वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए बड़ा नहीं हो जाता। सिमिलरली, ऐसे ही एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एंड शेयर ए सिमिलर बॉन्ड, और ऐसा ही बॉन्ड उनके साथ भी होता है। लाइक बेबी एलिफेंट, जैसे कि आप हाथी के बच्चे को देख सकते हो, एलिफेंट के बेबी को देख सकते हो। होल्ड इट्स मदर टेल, वो अपनी मदर की टेल पर को होल्ड रखता है। जो उसकी जो एलिफेंट है उसकी जो टैल होती है, तो उसका जो बेबी होता है एलिफेंट का, वो अपनी मदर की टैल को यानी पूंछ को वो पकड़ के रखता है। टू फॉलो हर एंड ए कंगारू कैरीज, और जो कंगारू होता है, कंगारू कैरीज इट्स बेबी इन अ पाउच, और जो कंगारू होता है वो अपने बेबी को एक पाउच में रखता है, एक थैली में रखता है। तो आगे फिर कुछ जानने के लिए दिया हुआ है, यू मस्ट नो, जो कि आपको पता होना चाहिए। सम कपल्स डू नॉट हैव अ चाइल्ड, देखिए कुछ कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आइदर दे अडॉप्ट और फॉस्टर, तो वो या तो वो कहीं किसी के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर ए फॉस्टर इज चाइल्ड टू सेटिस्फाई देयर पेरेंटिंग नीड्स, या फिर कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको ऐसे सामान देते हैं जो ज़रूरी सामान होते हैं, तो वो ऐसे सामान उनको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इन एडॉप्शन, अब एडॉप्शन में क्या होता है, कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड लुक आफ्टर हिम फॉर लाइफ टाइम। एडॉप्शन में होता है कि जो कपल्स होते हैं वो लीगली यानी कि वो पूरे दस्तावेजों के साथ पूरे लीगल तरीके से उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और लाइफ टाइम यानी पूरी लाइफ उसकी देखभाल करते हैं। वाइल एज फॉस्टरिंग इम्प्लाइज, और वहीं जो फॉस्टरिंग पेरेंट्स होते हैं वो सेंडिंग मनी, वो उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं हो उन बच्चों को पैसे भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं और ज़रूरतों का सामान भेजते हैं। तो एज सच पेरेंट्स आर कॉल्ड, ऐसे पेरेंट्स को कहते हैं फोस्टर पेरेंट्स। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फैमिली गैदरिंग, अब फैमिली गैदरिंग क्या होती है, अवर रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद अस, देखिए हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे साथ तो नहीं रहते। वी मीट ईच अदर ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग, वो हमसे कब मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं या तो किसी शादी में मिलते हैं सच एस बर्थडे पार्टी, या फिर वो जन्मदिन पर मिलते हैं, वेडिंग शादी में मिलते हैं। और हाउस वार्मिंग सेरेमनी, यानी कि अगर घर का नामकरण है या घर में पूजा पाठ है तो उसमें मिलेंगे। नेमिंग सेरेमनी, या फिर किसी का नामकरण है या फिर उसमें मिलेंगे। दिस गैदरिंग नॉट ओनली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मीट विद रिलेटिव्स बट ऑल्सो हेल्प अस टू लर्न अबाउट वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। अब ये जो मेल जोल होता है वो ये हमें सिर्फ अवसर मिलने का ही अवसर नहीं देता, ये हमें ये भी बताता है, ये हमें फैमिली की वैल्यूज़ भी बताता है और हमारे जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारा रहन सहन है वो भी हमें जो है ये सिखाता है। फैमिली वैल्यूज़, अब फैमिली वैल्यूज़ क्या है, ईच एंड एवरी फैमिली हैज़ वैल्यू विच आर रिलेटेड टू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो सभी जो फैमिली होती है उनकी अलग अलग
अलग अलग तौर तरीके होते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है, सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं। दीज वैल्यू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाती है समय के अनुसार। देखिए जैसे आपने पहले भी देखा होगा पुराने समय में उनका पुराने लोगों का पहनावा कैसा था और अभी के लोगों का पहनावा कैसा है, या पुराने टाइम में खाना कैसा था और अभी जो है इतने सारे चाइनीज़ साउथ फूड आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड विद द चेंज इन सोसाइटी एंड मेंटालिटी ऑफ फैमिली मेम्बर, और ये कुछ चेंज होता है सोसाइटी के हिसाब से, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की सोसाइटी कैसी है उस हिसाब से भी वहाँ पर जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लाइक इट वॉज सीन इन ओल्डन टाइम्स, अब पुराने समय की कुछ बात देख लेते हैं। दैट लेडीज़ कवर देयर फेस इन फ्रंट ऑफ देयर फादर इन लॉ, जो पहले टाइम में क्या होता था, पहले समय में जो लेडीज़ थी वो अपने ससुर से मुंह ढक कर रखती थी, ऐसे होता था। बट टुडे फादर इज़ लो ट्रीट देयर डॉटर इन लॉ एज देयर ऑन डॉटर, लेकिन अब के टाइम में जो ससुर होते हैं तो वो अब के टाइम में अपनी बहुओं को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनकी खुद की बेटी हो। तो हुआ डिफरेंस, पुराने समय में कितना डिफरेंस था कि वो पहले मुंह ढक के रखती थी लेडी से, लेकिन अभी वो एकदम बेटी बन गई हैं, बहू की जगह अब जो है वो बेटी बन गई हैं। सिमिलरली ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट डिसीजन वर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, और ऐसे ही पहले टाइम में जो डिसीज़न होते थे, जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न होते थे वो हेड ऑफ द फैमिली को दी जाते थे, जो कि फैमिली में हेड है, यानी कि जो सबसे बड़ा है, सबसे मैच्योर है, सबसे समझदार है, उसी को डिसीज़न लेने के लिए कहा जाता था। बट नाउ ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेक आफ्टर द डिस्कशन एंड म्यूचुअल कॉन्सेंट, लेकिन अब के टाइम में जो डिसीज़न होते हैं वो सभी की सहमति के अनुसार होते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। चलो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में है डैश फैमिली मेम्बर कॉम्प्राइज ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। आपको टिक करना है इमीडिएट फैमिली, क्योंकि इमीडिएट फैमिली में ही बच्चे रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं। व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या होता है, किड होता है, एडल्ट होता है या इन्फेंट होता है। इन्फेंट होता है, इन्फेंट मतलब बेबी होता है, छोटा बेबी, शिशु होता है, इन्फेंट शिशु को बोलते हैं। तो आपको इन्फेंट पे टिक करना है। 3 है डैश इम्प्लाइज सेंडिंग मनी एंड क्लोथ्स टू ऑर्फन चिल्ड्रन। डैश इम्प्लाइज सेंडिंग मनी, ओके, ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं, उन्हें पेरेंट्स को क्या कहते हैं जो मनी सेंड करते हैं और बच्चों की ज़रूरतों का सामान जो है वो सेंड करते हैं, तो उन्हें कहते हैं फॉस्टरिंग पेरेंट्स। आपको फॉस्टरिंग पे टिक करना है। फिर नंबर 4 फैमिली डैश प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मीट अवर रिलेटिव्स। अब जो हमारी फैमिली होती है वो कब हमें मिलने का अवसर देती है, गैदरिंग पे, ठीक है, तो आपको गैदरिंग पे टिक करना है। फिर है 5 फैमिली वैल्यूज़ आर रिलेटेड टू देयर, जो फैमिली की वैल्यू है वो किससे रिलेटेड है, कल्चर से, ट्रेडिशन से या दोनों से, तो दोनों से ही रिलेटेड है, आपको बोथ पे टिक करना है। उसके बाद है 6 कपल हु फोस्टर ए चाइल्ड आर कॉल्ड, जो कपल्स फोस्टर जो कपल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फोस्टर पेरेंट्स। आपको फोस्टर पेरेंट्स पे टिक करना है। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है लाइक ह्यूमन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर यंग वंस, यस ट्रू, आपको ट्रू फिल करना है। एक्सटेंड फैमिली मेम्बर लिव विद अस इन द सेम हाउस, जो एक्सटेंड फैमिली होती है वो साथ में ही रहती है, नहीं वो अलग भी हो सकती है, तो फॉल्स करना है। अवर रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव विद अस कॉल्ड अवर इमीडिएट फैमिली। अवर रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव, जो हमारे रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं उसे इमीडिएट फैमिली कहते हैं, नहीं उसे एक्सटेंड फैमिली कहते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स करना है आपको। फिर है नंबर 4 फैमिली वैल्यू इज़ डिफरेंट फैमिली आर सिमिलर, जो फैमिली की जो वैल्यू है वो डिफरेंट फैमिली की जैसी है, फॉल्स करना है आपको, एफ आएगा इसमें। नंबर 5 है इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में लेडीज़ कवर देयर फेस इन फ्रंट ऑफ फादर इन लॉ, यस पुराने समय में जो लेडीज़ें थी वो अपने ससुर से मुंह ढक के रखती थी, तो ये ट्रू है। 6 है अर्लियर ऑल द डिस्कशन इन फैमिली वर टेकन बाय द हेड ऑफ द फैमिली, पुराने समय में जो डिसीजंस थे वो हेड ऑफ द फैमिली यानी जो हेड था वही फैमिली में लेता था, तो यस ये भी ट्रू है, आपको ट्रू फिल करना है।
फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है हमारा डैश एंड डैश आर आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो डैश और डैश में आएगा कौन से हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। फर्स्ट में है ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये अलग अलग है। उसके बाद है ए डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, जो एक साथ मिलकर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे फैमिली कहते हैं। उसके बाद है वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर डैश, हम बहुत सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। फिर 4 है ए डैश डेवलप इनसाइड मदर वॉम्प। ओके, मदर के क्या डेवलप होता है वॉम्प में, यानी पेट में क्या डेवलप्स होता है, बेबी डेवलप होता है। फिर है 5 इन डैश कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड। ओके, कौन से पेरेंट्स जो है लीगल बनने के लिए, लीगल पेरेंट्स बनने के लिए उन्हें क्या करना होता है, एडॉप्शन में एडॉप्शन करना होता है। ए बेबी एलिफेंट होल्ड इट्स मदर, जो बेबी एलिफेंट है वो एलिफेंट की किस पे क्या फॉलो करता है, टेल फॉलो करता है। चलिए, ये आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर भी फिल जो है वो आ रहे होंगे, आप देख लीजिएगा। और वहाँ पर जहाँ पर ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आपको ये फिल करना है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हु आर कॉल्ड पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स। जो हमारे पैटर्नल और मैटरनल रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें क्या किसे कहते हैं, वो किन्हें कहते हैं। मदर साइड रिलेशन इज़ कॉल्ड मैटरनल रिलेशनशिप। जो मदर साइड, जो माता की तरफ का, जो मम्मा की साइड का जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं मैटरनल रिलेशनशिप। और जो फादर साइड रिलेशन इज़ कॉल्ड, जो फादर की साइड का जो रिलेशन होता है, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, तो वो हमारे फादर के साइड के हैं। और जो हमारी मदर के साइड के हैं वो मामा मामी हो गए, उनके बच्चे हो गए, हमारे नाना नानी हो गए, तो वो हमारी मदर के साइड के हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। जो फादर साइड का रिलेशन है वो पैटर्नल रिलेशनशिप, और जो मदर साइड का रिलेशन है वो मैटरनल रिलेशनशिप। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। इसको अपने नोटबुक में फिल कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हु विल यू डिफाइन, हु नहीं होगा, हाउ होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हाउ। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ विल यू डिफाइन द मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। एक मदर का और एक चाइल्ड का, यानी एक बच्चे का जो रिलेशन है उसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि देखिए सभी की एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि बच्चे किसी भी बच्चे और माँ की एक डेफिनेशन देना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो इतना स्पेशल और इतना प्योर बॉन्ड होता है, तो उसका तो नहीं, उसकी तो एक डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप थ्रू बॉन्डिंग एंड म्यूचुअल केयर गिविंग। जो मदर की और उसके बच्चे के बीच की जो रिलेशन जो होता है वो एक म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है, जिसमें वो एक दूसरे की केयर करते हैं। देखिए, आप अगर अपने जो है, अगर आप अपने पेरेंट्स को, यानी आप अगर अपनी मदर को प्यार करते हैं तो मदर भी आपकी जो है आपको प्यार करती है। तो इसका मतलब वो म्यूचुअल केयर गिविंग है, एक दूसरे की केयर है। फिर है मदर इज शील्ड फॉर हिज चिल्ड्रन। एक जो मदर होती है वो एक शील्ड यानी एक कवर होती है अपने बच्चे के लिए फ्रॉम ऑल द डिफ़िकल्टीज़ इन द वर्ल्ड। चाहे वर्ल्ड में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, लेकिन एक मदर अपने बच्चे को इतना सेफ रखती है, इतना जो है शील्ड की तरह रहती है वो, जो कि बिल्कुल भी जो है डिफ़िकल्टीज़ अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं होने देती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसको आप नोटबुक में फिल कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास भी कुछ है बताने के लिए, अगर आप भी इसको डिफाइन कर सकते हैं तो आप अपने वर्ड्स में भी इसको जो है इसका आंसर आप दे सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू ऑन योर ऑन एंड ऑन विदाउट द हेल्प ऑफ मदर। अब आपको यहाँ पर ऐसा कोई काम लिखना है जो आप अपनी मदर के बिना उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको ये खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ही करेंगे क्योंकि आपको ऐसा काम लिखना है जो आपको अपने बिना हेल्प के, अपनी बिना मदर की हेल्प के जो काम आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन डू वी मीट विद अवर रिलेटिव्स। हम अपने रिश्तेदारों से कब मिलते हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कब मिलते हैं हम अपने रिश्तेदारों से, जैसे कि हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हम गैदरिंग में मिलते हैं, यानी कि जब फैमिली गैदरिंग, जब कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेट करने वाला वो होता है, तो उसी में जो है हम ज़्यादातर मिलते हैं। जैसे कि बर्थडे हो गया, बर्थडे पार्टी हो गई, वेडिंग, किसी की शादी हो गई, या फिर हाउस वार्मिंग, कहीं पूजा पाठ हो गई, अगर घर में अगर आपने कोई पूजा पाठ जो है कराई है तो ज़्यादातर रिश्तेदार तब आपको देखने को मिलेंगे। और नेमिंग सेरेमनी या फिर किसी का नामकरण हो गया, तो ये ऐसे मौके हैं जिस पर जो रिलेटिव्स हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अडॉप्शन एंड फॉस्टरिंग। दोनों में ही क्या डिफरेंस है, अडॉप्शन में और फॉस्टरिंग में। तो अडॉप्शन जैसे कि चैप्टर में पढ़ाया गया था, इन अडॉप्शन कपल्स बिकम लीगल पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड और एंड लुक आफ्टर हिम फॉर लाइफ टाइम। देखिए जो पेरेंट्स लीगली तरीके, जो कपल्स होते हैं जो लीगल तरीके से बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं अडॉप्शन, जिसमें वो क्या करते हैं, वो एक तो लीगल पेरेंट्स हो जाते हैं और दूसरा वो उस बच्चे की देखभाल वो पूरी लाइफ करते हैं। दूसरा है फोस्टरिंग। अब फोस्टरिंग वाले पेरेंट्स कौन से होते हैं, इन फोस्टरिंग इम्प्लाइज सेंडिंग मनी। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये उन बच्चों को ज़रूरतों का सामान देते हैं जो बच्चे अनाथ होते हैं। तो ये उन बच्चों को कपड़े देते हैं, उनकी ज़रूरतों का सामान देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो ये वो अनाथ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसे होते हैं फोस्टरिंग पेरेंट्स। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। एवरी फैमिली हैज़ वैल्यू, हर एक फैमिली की अलग अलग, विच आर रिलेटेड टू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो अलग अलग फैमिली होती है उनके अलग अलग तौर तरीके होते हैं, रहन सहन का तरीका होता है, खाने पीने का तरीका होता है। ये तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर आप भी रहते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, किसी का पहनावा कैसा है या किसी का पहनावा क्या है, तो वो अलग अलग जो ट्रेडिशन होते हैं उसे ही कहते हैं फैमिली वैल्यूज़। और ये चेंज होती है टाइम टू टाइम, जो कि जैसे कि चैप्टर में भी आपको बताया था। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट दिया हुआ है आपका कुछ एक्शन टाइम दिया हुआ है, जिसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूल, हॉबीज़, डिसलाइक, बेस्ट फ्रेंड, ये आपको अपने बारे में लिखना है। तो चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 स्मार्ट सेंस। स्मार्ट सेंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में दूँगी।